यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा जस्ट आपकी समाप्त हुई है आज 25 तारीख को। और स्टूडेंट्स का रिव्यू और रिएक्शंस हमारे पास आ चुके हैं। जब पर्सनली मैं सेंटर पे गई तो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था पेपर 1 और पेपर 2 को लेके उसके उस वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी कट ऑफ जो है जून 2026 की वो प्रिडिक्ट करी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, लेकिन अब ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जून 2025 और दिसंबर 2025 के भी आधार पे लिखी है। तो अगर मैं आप लोगों को पेपर का लेवल बताऊं तो पेपर वन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ माना जा रहा है, और पेपर 2 का जो लेवल है वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट माना जा रहा है, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस, क्रोनो वाले क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिले, वन लाइनर्स देखने को मिले, और असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो थे ही नहीं। ये आपके क्वेश्चंस थे, तो काफी मेजर राइटर्स से क्वेश्चंस पूछे गए, वुमेन राइटर्स से क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेजर राइटर्स, ऑब्सक्योर राइटर्स एज सच हमको नहीं दिखे। उस हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन करी है। लेकिन एक चीज इसमें खास है कि जो ये दोनों शिफ्ट्स आए थे उसमें मैथ्स और डीआई का जो लेवल था वो काफी सरल आया था, और आज का जो पेपर रहा उसमें डीआई और मैथ्स का लेवल हमको टफ देखने को मिला है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ था, इनफैक्ट वो एक्यूरेट आंसर नहीं लगा पा रहे थे मैथ्स और डीआई में। सो अगेन उस आधार पे ये कट ऑफ की प्रेडिक्शन है। कट ऑफ की प्रेडिक्शन आपके 2 नंबर आप मान के चलना, 2 नंबर से ऊपर नहीं होगा, 2 से 4 नंबर आप इधर उधर मान के चल सकते हो, बाकी ये आपका एक सेफ स्कोर है। तो ये आपके जून 2025 की देखो कट ऑफ थी। जैसे मैं अगर एक कैटेगरी के बारे में बात करूं तो अनरिजर्व्ड की 188 गई थी, और यहाँ पे दिसंबर में 2-2 नंबर जैसे हमको यहाँ पे कम होते हुए दिख गया था, 186 नंबर हमको देखने को मिल गया था। अब जाहिर सी बात है कि आज का जो परीक्षा है वो काफी ईजी आई है, तो कट ऑफ में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, कट ऑफ तो हाई जाने ही जाने वाला है। तो जून 2026 का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये रेंज मैंने लिख दी है, यानी कि मिनिमम, जैसे कि अगर आपने मिनिमम नंबर इतना स्कोर कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और 200 तक ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। आपको इस नंबर पे ज्यादा ध्यान देना है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 192 से 200 लिखा है, तो अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो या फिर 200 से मान के चलो 4 नंबर कम स्कोर कर रहे हो, तो वो आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। ऑलराइट, जिसमें आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में जेआरएफ इस पे 1, और ये आउट ऑफ 300 है ऑब्वियसली। तो जेआरएफ हमारा यहाँ पे 192 से 200 तक खुल सकता है, 192 से खुलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो 186 गई थी, तो हम 192 तो मान के चलेंगे ही। आप 2 नंबर घटा सकते हो, बट वो भी मैंने घटाए नहीं है यहाँ पे। फिर नेट की कट ऑफ हमको 170 से 178 देखने को मिल सकती है, पीएचडी 152 से 160 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 180 से 188 कट ऑफ आपकी जा सकती है। नेट से 154 से 162 जा सकती है, पीएचडी की 142 से 150 जा सकती है, जेआरएफ की 184 से 192 जा सकती है, नेट की 156 से 164 जा सकती है, पीएचडी के लिए ईडब्ल्यूएस है ये, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए पीएचडी 150 से 148 जा सकती है, एससी जेआरएफ आपकी 168 से 176 जा सकती है, और एससी नेट के लिए आपकी कट ऑफ 144 से 152 जा सकती है, एंड फॉर एससी पीएचडी 130 से 138, एंड फॉर एसटी कैटेगरी जेआरएफ की अगर हम बात करें तो 166 से 170 184 मैंने लिख दिया, 174 तक ये कट ऑफ आपकी जा सकती है, और एससी नेट के लिए 142 से 150, एंड पीएचडी एससी के लिए 128 से 136। अब ज्यादा से ज्यादा हम इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें 2 नंबर घटा लेना, आप इसमें 2 नंबर घटा लेना। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं घटने चाहिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल था पेपर 2 का वो काफी इजी माना जा रहा है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस रेंज के बीच में आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा सेफ स्कोर है आपका। तो आज का जो पेपर रहा वो बहुत ही इजी रहा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इस वजह से था क्योंकि वो टफ नहीं आया। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि पेपर टफ आएगा, बट पेपर एक्चुअल में इजी आया, तो ये हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल था। तो डेफिनेटली आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर आपको प्रिपरेशन अब अच्छी तरीके से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए करनी है, तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट राइटर्स मेरी मैराथन में से आए हैं। मैंने कल भी, आज आपका पेपर था तो कल मैंने आपकी 10 घंटे की मैराथन ली थी, उससे पहले मैंने इंग्लिश के लिए 1 शॉट सीरीज स्टार्ट करी थी, और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस इन 1 शॉट सीरीज में से देखने को मिले हैं। लाइक सी
सीरियसली द क्रोनोलॉजी पार्ट, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से देखने को हमको मिले हैं। बट यू नेवर नो, देखो इस बार हमको एनटी ने शॉक कर दिया बहुत ही इजी पेपर देके, क्या पता अगली बार वो दोबारा से टफ पेपर दे दे। तो आपकी जो अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इजी कभी नहीं होनी चाहिए, आपको तो हमेशा एम बड़ा ही करना चाहिए, बहुत ही ब्रॉड लेवल पर ही आपको स्टडी रखनी चाहिए। तो दिसंबर के लिए जो हमारे बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही कर सकते हो। पेपर 1 अलॉन्ग विद पेपर 2, मेरे पढ़ाने की जो अप्रोच है वो आप वन शॉट सीरीज से चेक कर लेना। जो मैंने वन शॉट सीरीज बताई है उससे आप मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है, जो तरीका है पढ़ाने का, उससे आप लोग जांच लेना। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली हर एक यूनिट में, हर एक सेपरेट यूनिट में क्रोनोलॉजी अलग से प्रोवाइड कर रखी थी, 2-2 4-4 पेजेस की। आप सिर्फ क्रोनोलॉजी उस 4 पेजेस से रिवाइज करके जा सकते हो। मैंने ऐसी शीट्स प्रोवाइड कर रखी थी जिसमें राइटर्स और सिर्फ उनके वर्क्स मेंशन्ड हैं अलॉन्ग विद ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। एंड दिसंबर के लिए जो भी अभ्यर्थी हमारे इंटरेस्टेड हो, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आज ही से अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन मैनर से शुरू कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना, पीवाईक्यू को एनालाइज करना। एक बार मेरे यूट्यूब सेशंस वन शॉट सीरीज जरूर देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी आगे आने वाली प्रिपरेशन दिसंबर की कैसे करनी है। तो ये हमारा दिसंबर का कट ऑफ, जून का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था मेरी तरफ से। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी आए तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो। मैं स्कैनर लगाना फिर से भूल गई अभी, आप लोग लिंक डाल देना t.me/UGCNet English by प्रियांशी जैन, ये मेरा पब्लिक चैनल है, ठीक है। इस पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। किसी भी और इशू के लिए मुझे आप डीएम कर सकते हो या फिर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट अस होप फॉर वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स।